पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। अभी व्हाइट पेपर लेकर बीजेपी आई थी। यूपीए के समय 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे, अब मोदी के समय 31 लाख केंद्रीय नौकरी बची है। कांग्रेस और राजद के दबाव से 2 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने पहले नौकरी क्यों नहीं दी? 2.25 लाख से कम बैंकों की कर्ज माफी हुई थी। मोदी जी के समय 14.56 लाख करोड़ कर्ज उद्योगपति का माफ हुआ। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया था। 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 173.3 करोड़ अब देश के ऊपर कर्ज है। यूपीए के समय शिक्षा का बजट 4% था, अब एनडीए के समय 2% बजट में आवंटन हुआ है। यूपीए के समय 71 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। किसान क्या दिल्ली नहीं आ सकते? हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अब देश के किसान दिल्ली नहीं तो क्या पाकिस्तान जाएगा? मीडिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से सवालों की लिस्ट आती है। मोदी जी झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सरकार ने बस कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन तंत्र वही है। पिछले कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो सीएम भी वही थे। सिर्फ मंत्रियों की क्यों, अधिकारियों की भी जांच हो, सबकी जांच हो, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी जांच हो। ये सिर्फ कहने के लिए है, होना कुछ नहीं है। विधायक खरीद फरोख्त की जांच ईओयू को सौंपे जाने पर शकील अहमद खान ने कहा कि मैंने जेडीयू के विधायकों को डरा हुआ खौफ में देखा है। वो खुद परेशान थे। तोड़ने की बात तो कांग्रेस के साथ हो रही थी, लेकिन हुआ क्या? जांच जरूर हो, लेकिन सरकार अपनी नौकरी के वादे से पीछे ना हटे। संगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश के चेयरमैन अमित पासवान जी, देश में 50 स्थान पर प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार के भ्रष्ट और काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में मैं यहाँ आना होगा। पार्टी का जो मैंडेट है, अभी व्हाइट पेपर बीजेपी लाई थी, उसके मुकाबले में क्योंकि व्हाइट में व्हाइट ही था और कुछ था नहीं, तो ब्लैक पेपर पार्टी के द्वारा दिया गया। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक मामलों में, वो हाइलाइटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा के साथ में बात रखूंगा। पहले नौकरी में आता हूं। आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। यूपीए के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी 33,28,000 हुआ करते थे और मोदी जी के समय में घट करके 31,67,000 हो गए, करीब 2 लाख घटे। जहां भी मोदी जी जाते हैं या बीजेपी की सरकार होती, सबसे पहले सरकारी नौकरी के ऊपर हमला करते, ठेकेदारी प्रथा चालू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की ताकत से या दबाव से बिहार में भी लाखों नौकरियां दी गई, वरना यही नीतीश कुमार जी थे, पहले क्यों नहीं नौकरी दी? शकील खान जी ने नौकरी दी, तेजस्वी यादव जी ने दी। हम लोगों का जो साझेदारी थी उसके दबाव की वजह से। अब हम आते हैं यूपीए के समय में 2.2 लाख यानी लगभग 2.25 लाख से कम बैंकों की ऋण माफी हुई थी
अब 14.5 करोड़ से ज्यादा हुआ। 6 और 7 गुना ज्यादा पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया। सर दोबारा बताइए कितना हुआ? 14.56 लाख करोड़, लगभग 6 गुना ज्यादा। तो पूंजीपतियों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं है। और जो जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यूपीए में जीडीपी का जो औसत रेट था 6.7 था। और जब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, तो इनके समय में 5.9%, लगभग 1% जीडीपी घटी है। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को थर्ड इकोनॉमी बोला था, लेकिन अब झूठ बोल कर कि अब हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोलते। लघु उद्योग बंद हुए और जो ऋण है सरकार के ऊपर 56 लाख सार्वजनिक ऋण 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके अब कितना हो गया, 173.3 करोड़। यानी देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हुआ, 3 गुना से भी ज्यादा करीब हुआ है। ये देश चल रहा है, इसको देश चलाना कहिए। और उसी के हिसाब से यूपीए के समय में शिक्षा का जो बजट हुआ करता था 4.6 था, अब घट करके 2.9, लगभग 2%। तो जो आम जनता है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, और गवर्नमेंट का बजट कम हुआ है, ऐसे में स्कूल बंद हुए हैं, फैसिलिटीज कम हुई है, टीचर की क्वालिटी डाउन हुई है। यानी इन वर्गों को अशिक्षित रखना, यह है इनकी स्थिति। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो बहुत महंगा